हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट है भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान जिसको MK2 भी कहते हैं। MK2 के बारे में आप लोग बताऊंगा जो कि DRDO बना रहा है और DRDO ने जो आज जानकारी जो दी हैं, बेसिकली आज क्या मतलब 2-3 दिन पहले ही ये अपडेट आई हुई थी। तो इसमें जो जानकारियाँ दी उसके बारे में मैं आप लोग बताऊँगा। DRDO 2026 तक इसकी पहली उड़ान भी कर सकता है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बताना चाहता हूँ कि एक मीटिंग जो DRDO के अधिकारियों और वायुसेना के उच्च अधिकारियों के बीच में एक मीटिंग हुई और उसमें इसके बारे में चर्चा हुई है। तो यहाँ पे जो LCA MK2 है यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 MK2 मार्क 2 जिसको कहते हैं मार्क 2 MK2, तो इसमें DRDO प्रमुख रहे और जो इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ वो रहे, साथ में DRDO लेबोरेटरी, डिफेंस PSU और साथ में और कई सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और ये काफ़ी हाई लेवल मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग भी थी इसमें, जिसमें LCA के डेवलपमेंट पे चर्चा हुई कि आखिर क्या है, कितना है, कितनी प्रोग्रेस हुई है और कब तक इसकी पहली उड़ान हो सकती है, इसके बारे में जानकारी जुटाई गई यहाँ पे। और DRDO ने इसके बारे में जो सेना के अधिकारी थे उनको जानकारी दी भी। अब यहाँ पे इस मीटिंग में जो चीज़ें पता चली उसमें ये आया कि जो LCA MK2 है इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2025 में बन के तैयार हो जाएगा और उसके अगले साल इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा। HAL में इसका प्रोडक्शन होगा और पूरी संभावना है कि 2026 में ये जो मीडियम वेट फाइटर जेट जिसको MWF भी कहते हैं, मीडियम वेट फाइटर जेट MWF भी जिसको कहते हैं, ये तैयार हो जाएगा और अपनी पहली उड़ान के लिए 2026 में तैयार हो जाएगा। तो LCA MK2 की कुछ और ख़ासियतें हैं उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो फाइटर जेट होगा ये LCA यानी तेजस का एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, ऐसे आप समझ लीजिए तेजस से एक अपग्रेडेड वर्जन होगा और इसमें जो उड़ान के समय की जो हैंडलिंग है वो काफ़ी आसान होगी। कई सारे इसमें बेहतर सेंसर लगाए गए हैं, अच्छी क्वालिटी के, एडवांस क्वालिटी के एडवांस सेंसर हैं, एडवांस इंजन है ज़्यादा और साथ में यहाँ पे जो रडार सिस्टम है वो भी काफ़ी इसमें जो लगाए गए हैं वो भी काफ़ी एडवांस हैं। साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये एयरक्राफ्ट आएगा उसके बाद धीरे धीरे जो मिराज है, जगुआर है, MiG-29 है, इनको फिर धीरे धीरे सेना, अगर ये सक्सेसफुल रहता है पूरा मिशन जो MK2 का, LCA MK2 का, तो फिर धीरे धीरे फिर इनको सेना इन एयरक्राफ्ट को फिर हटाएगी। तो यहाँ पे LCA MK2 की स्पीड और रेंज की अगर बात करें तो ये मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट होगा जिसमें 1 या 2 क्रू मेंबर बैठ सकेंगे। साथ में लंबाई 47.11 फीट होगी। विंग स्पैन की बात करें तो 27.11 फीट के विंग स्पैन होंगे और इसकी जो हाइट होगी 15.11 फीट की होगी। अधिकतम टेक ऑफ का जो वेट होगा 17,500 kg का टेक ऑफ वेट होगा और ये अपने साथ करीब करीब 6,500 kg यानी कि 65 क्विंटल के वजन के हथियार भी लेके उड़ सकता है। LCA मार्क 2 फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी स्पीड। ये अधिकतम स्पीड इसकी कितनी होगी 2385 किलोमीटर प्रति घंटे। 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की स्पीड को ये टक्कर देने में सक्षम होगा। साथ में यहाँ पे कॉम्बैट रेंज 15 किलोमीटर की होगी और अधिकतम 56,758 फीट की हाइट तक ये जा सकता है ये फाइटर जेट। 13 तरह के हथियार या उनका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें, हवा से हवा में यानी कि एयर टू एयर आप कह सकते हो, मार करने वाली माइका MICA, एसराम ASRAAM, मेटियोर, एस्ट्रा, NGCCM, इस तरह के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं हवा से हवा में मार करने वाले।
और साथ में हवा से सतह में मार करने वाले यानी कि एयर टू सरफेस वाले जो हैं, हवा से ज़मीन में मार करने वाले, उसमें कौन है? ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं और स्टॉर्म शैडो है, क्रिस्टल मेज, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लगाने की बात करी जा रही है इस फाइटर जेट में। साथ में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम भी लगाया जाएगा। इसमें प्रेसीजन गाइडेड म्यूनिशन यानी जो प्रेसीजन गाइडेड बम होते हैं वो भी इसमें लगाए जा सकते हैं। इन प्रेसीजन गाइडेड म्यूनिशन में शामिल है स्पाइस, HSLD, इस तरह के बम हैं जो ग्लाइड बम है, DRDO सा है, लेज़र गाइडेड बम है। लेज़र गाइडेड बमों में जो सुदर्शन बम है वो भी लगाया जा सकता है। कई तरह के गाइडेड बम और ड्रोन, तो ये सारी चीज़ें लगी होंगी। साथ में एवियोनिक्स जो लगे हैं वो दुश्मन का पता लगाने और उससे जो हमलों से बचने में मदद करेंगे। साथ में LRD उत्तम AESA रडार भी लगा होगा और साथ में जो डेयर यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी लगा होगा। डेयर डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी लगा होगा जिसको DCM AWS भी कहते हैं। डेयर टारगेटिंग पॉड भी लगे होंगे। ये ऐसे रडार और सेंसर्स हैं जो दुश्मन के आते हुए विमानों, मिसाइलों, रॉकेटों, हेलीकॉप्टर आदि की खबर देते हैं। साथ ही विमान को बचाव के लिए समय पे ही अपनी जो टेक्निक है जो बचने की उसको ऑन करने में, एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। तो ये जो ओवरऑल जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है मार्क 2, उसका रोल आउट जो है 2026 तक, ऐसा DRDO का कहना है, स्टार्ट हो जाएगा। और 2026 में अगर ये पहली उड़ान भर लेगा तो फिर इसके बाद फिर इसको सेना अपनी टेस्टिंग करेगी और उस टेस्टिंग में अगर ये पूरे उनके पैरामीटर्स पे फिट बैठता है तो फिर इसको बहुत जल्द सेना में शामिल किया भी जाएगा और जिससे कि भारत की वायुसेना की ताकत भी कई गुना बढ़े। क्योंकि अभी हमारी डिपेंडेंसी है रशियन फाइटर्स पे है, हमारी डिपेंडेंसी है राफेल्स पे है। राफेल तो खैर बहुत एडवांस हैं काफ़ी, लेकिन जो हमारे जो MiG-29 और ये सारे कुछ हैं ये काफ़ी धीरे धीरे इनको फेज़ आउट करना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी। और ये अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर भारत की सेना को, भारत की एयरफोर्स को एक बड़ी मदद मिलने वाली है। तो अब हमें नज़र रखनी होगी इस तरह के जो डेवलपमेंट आ रहे हैं कि आखिर ये प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची और क्या ये जो टाइमलाइन जो DRDO ने दी हुई है कि 2025 के अंत तक और इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2026 में हम इसकी जो उड़ान है पहली वो भी करा देंगे। साथ में उसके बाद फिर टेस्टिंग एयरफोर्स वगैरह करेगी अपनी सेना में शामिल करने के लिए, तो वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इस खबर पे नज़र रखनी होगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के आप लोगों को नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।